ओम नमः शिवाय। राजकुमारी और कुम्हार के बेटे का विवाह। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जो अपने रूप और बुद्धिमत्ता के घमंड में इतना चूर थी कि उसने बड़े बड़े राजाओं के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया ऐसा घूमा कि कल तक जो राजकुमारी बड़े बड़े राजाओं से भी विवाह करने से इनकार कर रही थी, आज उसी राजकुमारी का विवाह एक कुम्हार के साथ कर दिया गया। लेकिन जब राजकुमारी को उस कुम्हार की असलियत के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गई। दोस्तों, यह सब कैसे हुआ, इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों, भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा उदयभान और रानी मंदाकिनी की पुत्री चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। उसका रूप ऐसा था कि उसे देखने वाले उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते थे। बड़े बड़े राज्य के राजा और राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आतुर रहते थे। उसके रूप और गुण से प्रभावित होकर के कई राज्यों के राजा और राजकुमार उसके महल में विवाह का प्रस्ताव लेकर के आते, पर सभी को वह अपमानित करके वापस लौटा देती। राजकुमारी चंद्रलेखा के मन में अपनी श्रेष्ठता का इतना घमंड था कि वह किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। राजा रानी को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं राजकुमारी का यह घमंड उसके भविष्य में बाधा न बन जाए। उन्होंने जब भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की तो हमेशा चंद्रलेखा यह कहकर के टाल देती थी कि मेरे योग्य कोई राजकुमार जन्मा ही नहीं है। राजकुमारी चंद्रलेखा का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था राजकुमार सूर्यकांत। वह बहुत ही शांत, धैर्यवान और चतुर व्यक्ति था। राजकुमार सूर्यकांत अपनी बहन चंद्रलेखा से बहुत प्रेम करता था और उसकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। वह राजकुमारी के व्यवहार से बेहद चिंतित रहता था क्योंकि उसकी घमंड पूर्ण आदतें धीरे धीरे राज्य के लोगों में असंतोष पैदा कर रही थी। राजकुमार सूर्यकांत यह जानता था कि यदि राजकुमारी का विवाह किसी योग्य व्यक्ति से नहीं हुआ तो उसका अहंकार उसके जीवन का नाश कर देगा। राजा रुद्रदत्त एक विशाल और समृद्ध राज्य चंद्रगढ़ के बेहद पराक्रमी राजा थे। वह अपनी बुद्धिमानी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। राजा रुद्रदत्त राजकुमार सूर्यकांत के मित्र थे। राजकुमार सूर्यकांत ने अपने माता पिता की सहमति से यह निश्चित किया कि चंद्रगढ़ के राजा रुद्रदत्त ही चंद्रलेखा के लिए सबसे योग्य वर हैं और उनके पास विवाह का प्रस्ताव भेज करके अपने राज्य में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। राजा रुद्रदत्त ने जब पहली बार चंद्रलेखा को देखा तो उसके सौंदर्य में खो गए। वह किसी अप्सरा से कम न थी। चंद्रलेखा ने राजा रुद्रदत्त को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने सुना है आप वीरता में अद्वितीय हैं, किंतु क्या आप किसी ऐसे युद्ध में विजयी हुए हैं जिसमें दुश्मनों की संख्या आपसे 2 गुनी हो? रुद्रदत्त ने सिर झुका करके कहा कि नहीं राजकुमारी, किंतु मैंने अपने राज्य को कई बार बाहरी आक्रमणों से बचाया है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने फिर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो मुझे यह बताइए कि संसार के सबसे जटिल पहेली क्या है? रुद्रदत्त ने अनेक शास्त्रों से उदाहरण देकर के कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन चंद्रलेखा बार बार नई पहेलियां पूछती रही। अंततोगत्वा एक पहेली पर रुद्रदेव चुप हो गए। यह देख करके चंद्रलेखा ठहाके लगा करके हंस पड़ी और कहा, तो फिर आप मेरे योग्य नहीं हैं। चंद्रलेखा राजा रुद्रदत्त को तुच्छ समझ करके अस्वीकार कर दिया। राजा रुद्रदत्त अपमानित होकर के अपने राज्य लौट गए। राजकुमार सूर्यकांत को राजकुमारी चंद्रलेखा का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत घमंडी है। राजा रानी भी राजकुमारी की चिंता में घुलने लगे। राजकुमार सूर्यकांत अब अपनी बहन के स्वभाव से परेशान हो चुका था। वह समझ चुका था कि चंद्रलेखा का यह घमंड न केवल उसके जीवन में कठिनाई लाएगा बल्कि राज्य के लिए भी समस्या बन जाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई और राजकुमारी चंद्रलेखा से कहा कि बहन चलो एक खेल खेलते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए शर्त रखेंगे। अगर शर्त में तुम जीती तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजकुमारी चंद्रलेखा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, शर्त क्या होगी भाई? भाई सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। यदि तुम तीनों प्रश्नों का उत्तर दे पाई तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा और यदि तुम तीनों प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाई तो तुम्हें मेरी एक बात मानना होगा। पहेलियों वाली शर्त सुनते ही राजकुमारी चंद्रलेखा खिलखिला के हंस पड़ी और कहा, सोच लो कि भाई तुम हार जाओगे और मैं तुम्हें राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। राजा रानी ने जब दोनों भाई बहनों की ठिठोली सुनी तो वे भी वहां पहुंच गए और शर्त का परिणाम जानने के लिए वहीं बैठ गए।
राजकुमार सूर्यकांत ने पहली पहली पूछते हुए कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने तुरंत जवाब दिया कि धागा। जब धागे का गोला बढ़ता है तो वह हल्का लगता है। सूर्यकांत ने सिर हिला करके कहा कि नहीं, सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बढ़ता है व्यक्ति उतना ही हल्का महसूस करता है। फिर सूर्यकांत ने दूसरी पहेली पूछते हुए कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में तो कमजोर लगती है लेकिन पूरी दुनिया संभाल सकती है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने कहा कि मकड़ी का जाला। यह देखने में तो कमजोर होता है लेकिन कई बार इसमें छोटे छोटे कीट पतंगे फंस जाते हैं। सूर्यकांत हंसा और बोला कि नहीं, सही उत्तर है प्रेम। अब सूर्यकांत ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी और कहा कि ऐसा कौन है जो सबसे ताकतवर होते हुए भी हर किसी से हार जाता है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने बहुत सोचा विचार किया लेकिन उत्तर नहीं मिला। उसने घमंड में कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो ताकतवर भी हो और हार भी जाए। राजकुमार सूर्यकांत ने हंसते हुए कहा कि इसका उत्तर है समय। समय सबसे ताकतवर होता है लेकिन अंत में हर किसी से हार जाता है। राजकुमारी चौंक गई और उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने भाई राजकुमार सूर्यकांत से हार चुकी है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने पहले तो हाथ पैर पटका, फिर कहा मान गई और आखिर कहा कि तुम मेरे भाई हो। राजा रानी ने ताली बजा करके सूर्यकांत को शाबाशी दी और फिर सभी हंसने लगे। राजकुमार सूर्यकांत ने राजकुमारी चंद्रलेखा से कहा कि अब शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। चंद्रलेखा ने सिर झुका करके कहा कि कहो भैया, तुम्हारी क्या इच्छा है। राजकुमार सूर्यकांत ने कहा कि सोच लो, पीछे तो नहीं हटोगी। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा ने कहा कि पीछे क्यों हटूंगी, राजकुमारी हूं और अपने किए हुए वादे को पूरा करती हूं। तभी राजकुमार सूर्यकांत ने कहा कि तुम्हें मेरी पसंद के लड़के के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी चंद्रलेखा यह सुनकर के चौंक गई लेकिन शर्त के अनुसार उसे यह बात माननी पड़ी। राजकुमार सूर्यकांत ने विवाह की तैयारी पहले से ही कर रखी थी और राजकुमारी की हामी भरते ही उसने एक कुम्हार को राजमहल में बुलाया और राजकुमारी चंद्रलेखा से कहा कि तुम्हें इसी कुम्हार के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी गुस्से में आ गई और कहा कि भाई, यह कैसा मजाक है। यह कुम्हार मुझसे विवाह करेगा या मेरा अपमान है। भाई, तुमने मुझसे धोखा किया है। वह चिल्लाई। राजा रानी ने भी राजकुमार सूर्यकांत का समर्थन किया और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह एक कुम्हार के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद राजकुमार सूर्यकांत ने राजकुमारी चंद्रलेखा से कहा कि अब तुम विवाह के बंधन में बंध चुकी हो बहन, अब तुम्हें अपने पति के साथ रहना होगा। राजा रानी भी राजकुमारी के साथ कठोरता से पेश आए और विवाह के तुरंत बाद राजकुमारी चंद्रलेखा और कुम्हार को राज्य से निकाल दिया गया। राजकुमारी चंद्रलेखा रोती पैर पटकती रही, राजमहल से बाहर निकल गई और रास्ते भर कुम्हार को कोसती रही लेकिन कुम्हार शांत रहा और राजकुमारी चंद्रलेखा को लेकर के अपनी झोपड़ी में आ गया। राजकुमारी चंद्रलेखा को अब अपने नए जीवन की शुरुआत कुम्हार के साथ मिट्टी और फूस की बनी झोपड़ी में करना पड़ा। वहां तो न कोई सेवक था और न ही रेशमी वस्त्र। राजकुमारी चंद्रलेखा को मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ा और साधारण भोजन बनाना पड़ा। महलों के ऐसो आराम से दूर अब उसे एक साधारण जीवन जीना था। कुम्हार मैले कुचैले मिट्टी से सने कपड़ों में रह करके चाक चलाता और मूर्तियां खिलौने आदि बनाता। यह सब देख करके राजकुमारी चंद्रलेखा नाक मुंह सिकोड़ रही। राजकुमारी चंद्रलेखा को हर छोटी छोटी चीज में परेशानी होती थी। एक दिन वह चूल्हा जलाते जलाते रो पड़ी। तभी कुम्हार ने उसके आंसू पोंछे और कहा कि राजकुमारी, यह जीवन कठिन जरूर है लेकिन यहाँ प्यार और सम्मान मिलेगा। समय के साथ तुम सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगी। धीरे धीरे राजकुमारी को यह एहसास होने लगा कि उसका पति कितना परिश्रमी और दयालु है। अब वह भी अपने पति की मदद करने लगी। उसके साथ मिलकर के खिलौने और मूर्तियां बनाती परंतु उससे हो न पाता। एक बार की बात है कि कुम्हार बीमार पड़ गया और अब राजकुमारी चंद्रलेखा को ही सारे काम संभालने थे। राजकुमारी चंद्रलेखा ने जैसे तैसे मिट्टी को गीला किया। मिट्टी के गीलेपन और गंध से उसे घृणा हो रही थी। उसके नाजुक हाथ मिट्टी से सन गए लेकिन उसने किसी तरह से अपना काम पूरा किया। अब राजकुमारी चंद्रलेखा चाक के सामने बैठ गई और घड़े बनाने लगी। जैसे ही उसने चाक को घुमाया, घड़े की आकृति बिगड़ गई। कई घंटों की कोशिश के बाद उसने एक साधारण से घड़े बनाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी मूर्तियां उससे बिल्कुल नहीं बनी। उसका मन रोने का हो रहा था परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और टेढ़े मेढ़े खिलौने बनाए। फिर भी राजकुमारी चंद्रलेखा को अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। अगले दिन राजकुमारी चंद्रलेखा ने एक टोकरी में घड़े, मूर्तियां और खिलौने रखे। फिर अपने सिर पर लेकर के बाजार गई और जैसे तैसे वह बाजार तो पहुंच गई परंतु अपने एक भी सामान को बेच नहीं पा रही थी। साधारण से बने उसके सामान को कोई खरीदने को तैयार नहीं था।
घड़े ले लो, मूर्तियां ले लो, खिलौने ले लो, देखो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। जोर जोर से राजकुमारी आवाज लगा रही थी और देर शाम तक बड़ी मुश्किल से वो अपना सारा सामान बेच पाई। राजकुमारी चंद्रलेखा को अब मिट्टी से घृणा नहीं थी। वह देख चुकी थी कि मेहनत और ईमानदारी से जो सुख मिलता है वह राजमहल के विलासिता से कहीं अधिक है। अब राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम करने लगी। दोनों कड़ी मेहनत करते रहे, फिर भी 2 वक्त की रोटी उनको बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। एक दिन कुम्हार ने राजकुमारी से कहा कि अगर हम बाजार में छोटी सी दुकान खोल लें तो हम दिन भर सामान बेच पाएंगे और दुकान में ज्यादा से ज्यादा सामान भी रख पाएंगे। राजकुमारी चंद्रलेखा ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, परंतु इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। कुम्हार ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाकर के पैसे कमा करके ले आऊंगा, तब तक तुम राजा के घर में काम कर लेना। चंद्रगढ़ के राजा रुद्रदत्त बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय हैं। मेरे कुछ मित्र वहां पर काम करते हैं, उसकी सहायता से तुम्हें भी वहां काम मिल जाएगा। और कुम्हार राजकुमारी चंद्रलेखा को लेकर के रुद्रदत्त के महल में जाकर के पहुंच गया। राजा रुद्रदत्त का नाम सुनते ही राजकुमारी चंद्रलेखा को याद आ गया कि कभी राजा रुद्रदत्त उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु अपने घमंड के कारण उसने राजा रुद्रदत्त को तुच्छ समझ करके अस्वीकार कर दिया था। अगर उसने राजा रुद्रदत्त के साथ विवाह कर लिया होता तो आज वह इस राज्य की रानी होती। राजकुमारी चंद्रलेखा को महल में खाना बनाने का काम दिया गया। कुम्हार शहर कमाने चला गया। राजकुमारी चंद्रलेखा बड़े ही मेहनत और लगन से काम करने लगी। धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। राजमहल में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन राजा रुद्रदत्त ने उसको बुलाया और कहा, मैं तुमको पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। राजकुमारी चंद्रलेखा ने मना करते हुए कहा कि महाराज मेरी शादी हो चुकी है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरे पति शहर कमाने गए हैं, जब वे शहर से लौट करके आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तभी राजा रुद्रदत्त ने कहा, इधर देखो राजकुमारी चंद्रलेखा। अपना नाम सुनते ही राजकुमारी चौंक पड़ी और राजा रुद्रदत्त की ओर देखने लगी। राजा रुद्रदत्त ने फिर कहा, मुझे नहीं पहचाना राजकुमारी, मैं ही तुम्हारा कुम्हार हूँ। यह कह करके राजा रुद्रदत्त ने अपने मुकुट और आभूषण को उतार दिया। अपने पति को पहचानते ही राजकुमारी चंद्रलेखा उसके गले लग करके रो पड़ी। तभी राजा रुद्रदत्त ने कहा कि मुझे माफ कर दो राजकुमारी चंद्रलेखा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मैंने ही कुम्हार का भेष बना करके तुमसे विवाह किया था। अगले दिन राजकुमार सूर्यकांत चंद्रगढ़ आए और अपनी बहन चंद्रलेखा और राजा रुद्रदत्त को अपने राज्य लेकर के गए। विवाह के बाद पहली बार चंद्रलेखा अपने माता पिता से मिली। राजा रानी अपनी बेटी से मिल करके बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह बेहद विनम्र और दयालु हो चुकी थी। इस प्रकार से एक घमंडी राजकुमारी की कहानी ने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि सच्चा सम्मान सिर्फ विनम्रता और मेहनत से पाया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन मेहनत और विनम्रता है। सच्ची खुशी ऐश्वर्य में नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत में है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्यारा सा एक कमेंट करके जरूर बताना, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।